इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उन 3 पार्ट्स में सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। यानी कि इतिहास पढ़ने से पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि इतिहास के कितने पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम है प्रागैतिहासिक काल और दूसरा पार्ट उसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल और जो तीसरा पार्ट है वो है ऐतिहासिक काल। अब इन इतिहास को 3 पार्ट में आखिर क्यों डिवाइड किया गया है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। देखिए, जो सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल है, इस काल को प्रागैतिहासिक काल प्लस पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस काल के कुछ भी हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। मतलब इसके बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध है, कोई लिखित जानकारी नहीं उपलब्ध है, लेकिन इसको हम केवल जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, मतलब जो पुरानी वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करके इस काल के बारे में हम पता करते हैं। अब जो दूसरा काल आता है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जहां पर लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन इन लिखित साक्ष्यों को कोई भी पढ़ नहीं सका है। यहाँ पे हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी चीजें ऐसी प्राप्त हुई हैं जिनके माध्यम से उनके इतिहास का पता लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द मिले हैं, कुछ ऐसी सांकेतिक भाषा मिली है जिनके बारे में आज भी हम नहीं जानते हैं कि ये आखिर लिखा क्या हुआ था, ठीक है। अब हम तीसरे काल की बात करें तो इसका नाम है ऐतिहासिक काल। ये एक ऐसा काल है जो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के 600 साल पहले से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ये एक ऐसा काल है जहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, मतलब जो भी जानकारी मिलती है वो लिखित रूप में मिलती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम उस इतिहास का वर्णन करते हैं और उस इतिहास के बारे में जानते हैं।